जब तक कि उस टाइकून दंपति ने खुद सामने आकर यह स्वीकार नहीं किया कि उनका निवेश लड़की के लिए जन्मदिन का उपहार था, तब तक चालाक महिला को निराशा में यह एहसास नहीं हुआ कि लड़की को जानबूझकर फंसाने की उसकी योजना ने उल्टा उसकी सफलता में मदद कर दी थी। दरअसल कुछ समय पहले लड़की के अंक खराब करने के लिए चालाक महिला ने अपने बचपन के प्रेमी से लड़की को बहकाने के लिए कहा था। लड़की के जानबूझकर किए गए मार्गदर्शन के तहत बचपन के प्रेमी ने अपने सारे निजी शैक्षिक संसाधन उसे दे दिए। तभी लड़की ने उसे डेट करने के लिए सहमति दी, लेकिन बचपन के प्रेमी को लगा कि फिर भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले उसे ब्रेकअप करने से उसकी परीक्षा पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक और हीरो ब्यूटी को बचाने वाली योजना बनाई ताकि लड़की पूरी तरह उससे प्यार करने लगे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि टाइकून दंपति पहले ही उसके ट्रांसफर और लड़की को संसाधन देने के बारे में जान चुके थे। इस प्रकार दंपति दूसरी जगह से यह देखने आए कि उनका बेटा क्या कर रहा है। जैसे ही उन्होंने उसे पाया, उन्होंने उसे लड़की के साथ डेट करते हुए देखा, लेकिन उसी समय गुंडों का एक समूह अचानक लड़की को परेशान करने आ गया। बचपन का प्रेमी तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया, जिससे गुंडे गुस्सा हो गए, जिन्होंने उसे पीटने की तैयारी कर ली। हालांकि लड़की नहीं चाहती थी कि उसके सीखने के संसाधन खतरे में पड़े। उसने तुरंत उसे एक तरफ धक्का दिया और सभी गुंडों को गिरा दिया। कुछ घूंसे और लातों के साथ हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को नहीं पता था कि लड़की एक झुग्गी में बड़ी हुई थी और उसने कुछ आत्मरक्षा सीखी हुई थी। भले ही ये गुंडे चालाक महिला द्वारा किराए पर लिए गए अभिनेता थे, वह नहीं डरती, चाहे वे असली ही क्यों न होते। टाइकून दंपति भी उससे प्रभावित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा हमेशा चालाक महिला को पसंद करता था, जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। इसलिए उन्होंने उलझन में पूछा कि वह हमेशा स्थानीय सबसे अमीर आदमी की बेटी से प्यार करता था, तो फिर वह दूसरी लड़की की ओर क्यों मुड़ गया। ये सुनकर बचपन के प्रेमी ने घबराकर उन्हें रोक दिया, डरते हुए कि उसकी योजना उजागर हो जाएगी। लड़की को भी अपने संसाधन खोने का डर था। उसने तुरंत उसकी मदद करते हुए समझाया कि वह सबसे अमीर आदमी की जैविक बेटी थी और चालाक महिला केवल उसकी गोद ली हुई बेटी थी। इस प्रकार दंपति ने सोचा कि लड़की ही उनके बेटे की उद्धार करता थी। इसके अलावा वह चालाक महिला की तुलना में कहीं अधिक समझदार और विनम्र लग रही थी। वे पहले ही उसे अपनी भविष्य की बहू मानने लगे थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि वह केवल दिखावा कर रही है। इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। लड़की बहुत खुश हो गई। आखिरकार अगर वह दंपति का समर्थन जीत लेती तो उसे और अधिक संसाधन मिल सकते थे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि दंपति को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। इसलिए भोजन के दौरान उनके परीक्षणों का सामना करते हुए उसने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने खुलकर झुग्गी में बड़े होने के बारे में बात की। जब दंपति ने उनके बेटे के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा, उसने ईमानदारी से कहा कि वह उसे केवल एक अच्छे सहपाठी के रूप में देखती है, क्योंकि वह उसकी गणित सुधारने में मदद कर सकता है। यह सुनकर दंपति को एहसास हुआ कि उनका बेटा एक तरफा रूप से उसका पीछा कर रहा था और वह उसे पसंद करती हुई नहीं लग रही थी। इस प्रकार उन्होंने चुपचाप पैसे के जरिए उसे अपने पक्ष में करने और शादी को बढ़ावा देने के लिए उसके परिवार में निवेश करने का फैसला किया। जब वे रात के खाने के बाद उसे विदा कर रहे थे, तब बचपन के प्रेमी ने आखिरकार उससे पूछा कि क्या वह सच में उसे केवल एक सहपाठी के रूप में देखती है। तभी लड़की ने झूठ बोला, यह कहते हुए कि उसने ऐसा केवल इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगा था कि दंपति उसे पसंद नहीं करते और वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। यह देखकर कि वह सच में उसकी परवाह करती है, बचपन का प्रेमी गहराई से भावुक हो गया। संयोग से यह स्पष्ट दृश्य चालाक महिला ने देख लिया, जो दंपति को उपहार देने आई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि बचपन का प्रेमी सच में लड़की के प्यार में पड़ चुका था। वह अब अपनी योजना पर कायम नहीं रह सकी और गुस्से में दहाड़ते हुए टूट गई।